ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, यत् आदित्य गतम तेजा जगत भाष्यते अखिलम यत् चंद्रमसि यच्च अग्नहु तत्तेजा विद्धि मामुकम। क्या कहते हैं? देखिए, ये बात उन्होंने पहले कही थी प्रकाश के लिए। प्रकाश क्या था? प्रकाश था ज्ञान का प्रकाश। अब कह रहे हैं तेज के लिए। तो कह रहे हैं जो सूर्य में तेज है और जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है, वो सब परमात्मा के कारण ही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सब मेरे कारण ही है। अब ये बात सोचकर देखिए आप, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, इसमें प्रकाश हो या तेज हो। तेज का मतलब उसकी जो चमक होती है, जो उसकी विशेषता होती है, जो उसको जिसके कारण हमारा उसकी तरफ ध्यान जाता है। देखिए, जैसे सूर्य का जो तेज है वो दिन में दिखता है, रात में सूर्य का तेज नहीं दिखता, क्योंकि तब सूर्य जो है चंद्रमा धरती के हम उस हिस्से में होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा। लेकिन सूर्य का जो तेज है जो दिन में पता चलता है, वो रात में स्वाभाविक है नहीं पता चलता। तो जो तेज का अंतर है, डिफरेंस है, वो हमें दोनों से समझ में आता है। लेकिन इसी प्रकार चंद्रमा का जो तेज है, सूर्य का तेज क्या है? ताप वाला है। चंद्रमा का तेज जो है वो ताप वाला नहीं, शीतल है, ठंडा करता है उनका चंद्रमा का तेज। इसी प्रकार अग्नि का जो तेज है वो क्या करता है? वो केवल अग्नि का तेज ताप नहीं देता, बल्कि अग्नि का तेज ताप के साथ साथ प्रकाश भी देता है। तो दोनों चीजें दे रहा है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो अब आज का समय का व्यक्ति, वो कहेगा कि इसमें भगवान का क्या लेना देना है ना। वो सोचेगा कि भगवान ये तो ग्रह हैं और तारा है, और तारे और सूर्य तारा है और चंद्रमा ग्रह है, और सूर्य के अंदर तो बहुत सारी हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर रिएक्शंस और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चंद्रमा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उस तरीके का ताप नहीं रहता, उसका ताप नहीं रहता, और इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सारे नियम हैं अंतरिक्ष के नहीं, इस ब्रह्मांड के, जिन्हें हम आज के समय भौतिकी के या खगोल शास्त्र के नियम कहते हैं, सोच कर देखिए, ये सारे नियम यथावत ऐसे ही ना होके कुछ अलग होते तो क्या होता। जैसे वैज्ञानिक व्यक्ति ये कहता है खोज करने के बाद कि सूर्य में जो उसकी आपको प्रकाश दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां पर बहुत अधिक न्यूक्लियर जो है वो विस्फोट हो रहा है, और उसके कारण इतना प्रकाश निकल रहा है। वो बहुत बड़े जैसे एटॉमिक बम, जो एटम बम का विस्फोट होता है, उसमें क्या होता है? बहुत तेज आग निकलती है और बहुत तेज प्रकाश भी होता है उसके कारण। तो हम जानते हैं, इसमें कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि हमें झूठ कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसके कारण ये हीट भी आ रही है, ताप भी आ रहा है और प्रकाश भी आ रहा है। भगवान ने प्रकाश की बात पहले की थी 2-3 श्लोक पहले, और अब ताप की बात कर रहे हैं। पर यह सोच कर देखिए कि ऐसा नियम होता ही नहीं, कुछ और होता। न्यूक्लियर रिएक्शन ना होती, कोई और कारण होता, कोई और दुनिया होती। इस कल्प में नहीं, इस प्रकृति में नहीं। मैं कहता हूं, मान लीजिए कि इस बार के जनरेशन में जो प्रकृति बनी है उसमें सारे नियम एक जैसे हैं, लेकिन अगली बार जब ब्रह्मांड फिर से प्रलय होगी और फिर से ब्लैक होल में सब कुछ चला जाएगा और सब कुछ फिर वापस निकलेगा, तो नियम बदल सकते हैं। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण 9.8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, उसकी जगह अगर वो ना होके कुछ और हो, क्यों? धरती का घनत्व अलग हो, धरती का वो उसका जो उसका मास, उसका जो वजन है, वो सब अलग अलग अगर हो, तो पूरी संभावना है कि ये भी बदल जाएगा।
और सबसे मूल बात क्या है, ये नियम ही बदल जाए तो क्या होगा। ये नियम इस प्रकृति का है, इस बार हमें दिख रहा है। जैसे क्या होता है कि पिछली सदी के आरंभ में बड़े विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि कौन, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि जब ये कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसकी दुनिया, उसका समय बदल जाता है, रुक जाता है। अब उनसे 200-250 साल पहले जो वो न्यूटन महोदय आए थे, वो कह के चले गए कि भाई उन्होंने जो नियम बताए भौतिकी के, वो सब क्लासिकल फिजिक्स कहलाते हैं, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया वो कुछ अलग बताया, और दोनों के ये क्वांटम फिजिक्स हो गई। तो दोनों की स्थितियों में नियम बदल गए। तो हम जिन नियमों को बड़ा स्थायी मानते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, उनका स्थायित्व भी भगवान क्या कह रहे हैं, उसको सबको तू मेरा ही तेज जान, क्योंकि ये जो खेलने का मैदान है वो तुमको सबको मैंने ही दिया है, चाहे सूर्य को हो, चाहे चंद्रमा को हो, चाहे आग को हो, और उनके नियम भी मैंने ही बनाए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और परमात्मा अलग अलग नहीं है। प्रकृति जो है परमात्मा से ही निकली है, यही बात भगवान बार बार कहते आ रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।